प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद पीएम मोदी का रुतबा और भी बढ़ गया है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। बीजेपी ने ये चुनाव पीएम मोदी को ही आगे करके लड़ा था और नतीजे सबके सामने हैं। सिर्फ पंजाब को छोड़कर बाकी के 4 राज्यों में नतीजे बीजेपी के हक में ही रहे हैं, भले ही वो कुछ सीटों की कमी से जादुई नंबर से पीछे रह गई हो। चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया। पीएम मोदी की सभाओं में उनके समर्थन में लगने वाले नारे बड़ी मुश्किल से थमते थे। देश की जनता पीएम मोदी से इतना लगाव रखती है, उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, तो इसकी तमाम वजहें हैं और इन सब में सबसे बड़ी वजह है खुद पीएम मोदी का ईमानदार स्वभाव। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी हमेशा कहा करते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम इस बात को लेकर कितने मजबूत हैं, इसके तमाम उदाहरण हैं। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं उस वक्त की जब पीएम मोदी बीजेपी के एक साधारण नेता थे। शुरू से ही उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उनके कारण सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ न पड़े। इस बारे में एक किस्सा खुद उन्होंने ही सुनाया था। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक सामान्य नेता की तरह से दिल्ली में काम कर रहे थे। वो सालों से दिल्ली में रह रहे थे और जसवंत सिंह के साथ काम करते थे। वो गुजरात से दूर थे और वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों से भी दूर। अचानक ही मोदी को गुजरात जाने का आदेश सुनाया गया। गुजरात में चुनाव होने वाले थे और पार्टी ने तय किया था कि मोदी को वहाँ भेजा जाएगा। मोदी को जब फोन गया तो वो उस वक्त शमशान में थे। उस वक्त कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया का विमान दुर्घटना में निधन हुआ था और मृतकों में एक प्रेस फोटोग्राफर गोपाल भी थे। मोदी उन्हीं गोपाल की अंतिम यात्रा में शमशान तक गए थे। मेरे यहाँ में जब गांधीनगर आया, मैं दिल्ली में रहता था, जसवंत सिंह जी के एक साथीदार के रूप में वहां काम करता था। कई वर्षों से गुजरात आया नहीं था। अचानक मुझे गुजरात आने का मेरे जिम्मे आ गया और मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं। क्योंकि माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा। सामने उस गोपाल के फ्यूनरल में था एक कोई और राजनेता तो हमारा नहीं, मैं था, वो 2-4 उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम्मे काम आ गया। पार्टी का आदेश था, लिहाजा शमशान से लौटकर मोदी गुजरात रवाना हुए। लेकिन उन्हें ध्यान आया कि गुजरात में ठहरेंगे कहाँ। उन्होंने गुजरात में अपनी पार्टी के लोगों से बात की और बताया कि गुजरात में उनका कोई ठिकाना नहीं है। तब गुजरात के नेताओं ने उनसे कहा था कि हम सर्किट हाउस में कमरा बुक कर देंगे। इस पर मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि देखो भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ, विधायक भी नहीं। अगर सरकार कमरे का किराया मुझसे लेती हो तो ही कमरा बुक कराना। लेकिन मैं जाऊंगा कहां, मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहां। तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। तो मैंने उनसे कहा देखिए कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं, पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना। और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पे आके खड़ी रही। खैर कुछ दिनों सर्किट हाउस में कमरे में रहा, बाद में शपथ समारोह हुआ, तो सरकार ने एक क्वार्टर दे दिया, वहां चला गया। इस विशाल समुदाय इसके बाद जब तक मोदी वहां रहे, उन्होंने सरकार को किराया दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया। निश्चित रूप से